योगी से शंकराचार्य ने मांगा इस्तीफा तो लोगों ने याद दिला दिया 2015 की पिटाई का मंजर। महाकुंभ में राजनीति करना पड़ गया शंकराचार्य को भारी। लोगों ने कहा ये शंकराचार्य नहीं, ये राजनीतिक प्रवक्ता हैं। महाकुंभ में योगी से इस्तीफा मांगने वाले शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद अब सवालों में घिर गए हैं। पहले तो आप ये वीडियो देखिए जब अविमुक्तेश्वरानंद पर समाजवादी पार्टी की सरकार के समय 2015 में पुलिस प्रशासन ने जमकर लाठियां बरसाई थी। दरअसल 2015 में 22 सितंबर को दिन में गणेश प्रतिमा विसर्जन रोके जाने के विरोध में वाराणसी के गदौलिया चौराहे पर धरना दे रहे गणेश उत्सव सेवा समिति के कार्यकर्ताओं के समर्थन में दूसरे दिन जनता सड़क पर उतर आई थी। इस दौरान साधु संतों के धरने पर बैठने से माहौल गर्म हो गया। गंगा में प्रतिमा विसर्जन की अनुमति के लिए 2 संतों ने अन्य जल का त्याग कर दिया, लेकिन देर रात पुलिस ने लाठीचार्ज कर लोगों को बुरी तरह पीट दिया। लाठीचार्ज से वहां भगदड़ जैसी स्थिति बन गई, जिससे कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। पुलिस ने लोगों और साधु संतों पर लाठियां भांजी। इसमें स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, बालक दास समेत 40 से अधिक संत बटुक घायल हो गए थे। उसके बाद अखिलेश यादव इनसे माफी मांगने भी पहुंचे और माफी मांगने के बाद अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि हमने देखा कि उनके मन में उस घटना के लिए पछतावा था। गलती किसी से भी हो सकती है, अपनी गलती को मानकर सुधार के लिए तत्पर होना महत्वपूर्ण है। अखिलेश यादव ने यह जज्बा दिखाया है, इसलिए हम उन्हें अब पुरानी बातें भूलकर नई ऊर्जा के साथ देश समाज की सेवा में लगने को कह रहे हैं। इसी बात को लेकर अविमुक्तेश्वरानंद से यह सवाल हो रहा है कि क्या पहले पिटाई कर दी जाए और फिर माफी मांग ली जाए तो क्या वो अपराध नहीं रहता? क्या योगी सरकार महाकुंभ में मची भगदड़ में गई जानों के लिए माफी मांग ले तो क्या यह पर्याप्त होगा? शंकराचार्य विष्णु भगवान के प्रतीक माने जाने वाले दंड को हमेशा अपने साथ रखते हैं। लोग उनमें उनकी छवि को देखते हैं और इस आपदा के अवसर में राजनीति करना एक शंकराचार्य को क्या शोभा देता है? आप कई लोगों के आस्था के केंद्र बिंदु हैं, आपको लोग पूजनीय मानते हैं और आपकी एक बात पर लोगों पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ता है। क्या भगदड़ के बाद इस तरीके की बयानबाजी करना बतौर शंकराचार्य सही था? आप भी अपनी राय कमेंट में बता सकते हैं। शंकराचार्य को पहले तो योगी से इस्तीफा मांगने के चक्कर में घेरा गया और उसके बाद वीआईपी कल्चर का विरोध कर रहे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर भी पब्लिक ने सवाल दाग दिए। लोग पूछ रहे हैं कि अगर उन्हें वीआईपी कल्चर से दिक्कत थी तो उन्होंने शाही स्नान के समय उस कल्चर को क्यों फॉलो किया? या फिर अखिलेश यादव की तारीफों की पुल बांधने वाले अविमुक्तेश्वरानंद इस बात का जवाब देंगे कि जब महाकुंभ में स्नान करने पहुंचे अखिलेश यादव वीआईपी कल्चर को फॉलो करते हैं तो क्या वो सही है? सवाल यही पैदा होता है कि वीआईपी कल्चर का विरोध भी वीआईपी कल्चर में चलने वाले ही कर रहे हैं। अपने लंबे काफिलों से पहुंचना, भीड़ को हटाकर स्नान करना और उसके बाद वीआईपी कल्चर को ही दोषी ठहरा देना क्या सही है? जिस योगी सरकार में महाकुंभ की भव्यता और दिव्यता की चर्चा लंबे समय से चल रही थी, वहां इस घटना ने शासन प्रशासन पर एक अमिट दाग लगा दिया है। इस घटना की जांच होनी चाहिए और अगर कोई अपराधी निकल कर आता है तो उस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। साथ ही साथ जिम्मेदार अधिकारियों को भी बख्शा नहीं जाना चाहिए। सरकार आलोचना के लायक है, लेकिन जिस समय लोगों को भरोसा और विश्वास दिलाना था, लोगों को साहस दिलाना था, वहां पर इस तरह की राजनीतिक बयानों का क्या औचित्य था? इन सारी घटनाओं के बावजूद और बयानों के बावजूद भी मौनी अमावस्या के दिन हुई घटना के बाद भी शाम तक लगभग 6 करोड़ दर्शनार्थियों ने स्नान किया और किसी भी प्रकार की कोई कैजुअलिटी नहीं हुई। इन्हीं सवालों के बीच अब घिर गए हैं शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद। आप अपनी राय कमेंट में बताएं, क्या आपदा की स्थिति में पहले राजनीति जरूरी है या फिर सरकार की आलोचना?